2025 में ना चंद फैसले कर लीजिए कि आपने पुअर नहीं बनना, लूज़र नहीं बनना, हेल्पलेस नहीं बनना, बल्कि आपने सक्सेसफुल लीडर और मोर देन विजिलेंट मैन बनना है। और आपने हर वक्त रोते नहीं रहना। हर वक्त लोगों को ये नहीं कहते रहना कि मुझे मेरी तो हाइट कम है, मैं तो उतना खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे तो उस तरह का बोलना नहीं आता, मुझे उस तरह की डिबेट नहीं करनी आती, मुझे लोगों से कांटेक्ट नहीं बनाने आते, मेरे पास रिसोर्सेज कम थे। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, एक तो ये विजिबल रिसोर्स है, आपका ये जिस्म एक इनविजिबल रिसोर्स है जो कि आपकी एनर्जी कनेक्ट करता है अल्लाह ताला के साथ। उस इनविजिबल रिसोर्स को आप यूटिलाइज कीजिए, अपनी हिडन कैपेबिलिटीज को डिग आउट कीजिए, उनको नरिश कीजिए और ये ज़हन में रख लीजिए कि जिसने इनविजिबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये जो हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उसके सामने बच्चा है, बच्चा। आप अपनी इनविजिबल रिसोर्सेज को जरा इस्तेमाल करके देखें। बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों की समझ के लिए। इनविजिबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए आपने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, 24 घंटे का स्केड्यूल बनाना है और आपने ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले में गौर खौज करना है। फिर ये इनविजिबल रिसोर्सेज आप पर आश्कार होना शुरू हो जाएंगे और आपको दुनिया ढूंढती फिरेगी कि यार ये शख्स कहाँ है। हम में से कोई भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं भी इनविजिबल रिसोर्सेज को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा जिस तरह इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। लेकिन पॉजिटिव बात, ये जो मैं आपसे हर रोज बात करता हूं ना, मैं सिर्फ रोजाना इनविजिबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का सोचता हूं तो ये रिजल्ट है। अगर मैं उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, अगर मेरे नसीब में वो इनविजिबल रिसोर्सेज हो जाएं, तो फिर आप चेक कीजिए कि आबिद नसीर आपको कहां कहां नजर आएगा इंशाल्लाह। लक और डिजायर, ना आपको हर वक्त नसीब सपोर्ट कर रहा होता है, ना आपकी ख्वाहिशात हमेशा जो आपने ख्वाहिश की, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशात तो लामुतनाही हैं और ना हमें कभी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक मिलता है। हाँ, हम लकी हो सकते हैं। मतलब एक लड़की है, उसने सारी उम्र कुछ नहीं किया, सारी उम्र टका के नहीं पढ़ा, सारी उम्र बैठ के कोई काम सीखा ही नहीं, सारी उम्र सिर्फ गुरूर, तकब्बुर, अनाद, बोझ, कीना सारा कुछ रखा, लेकिन कोई एक काम अच्छा हुआ, लक चल गई, किसी अच्छे शख्स से उसकी शादी हो गई। तो 5 साल तो बड़े प्रेम के गुजरते हैं क्योंकि वो खूबसूरत होती है। लेकिन 5 साल के बाद जो हालात पैदा होते हैं ना, क्योंकि क्योंकि उसने कैपेबिलिटीज पे वो एक अमीर आदमी, एक कामयाब आदमी सिलेक्ट नहीं किया होता, बल्कि सिर्फ अपनी खूबसूरती अपीयरेंस पे वो शख्स उसे मिला होता है। लक तो चल गई, लेकिन फिर वो जो डिजायर्स जन्म लेती हैं ना, जब एक दो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं। इसलिए आपने खुद को नरिश करना है 2025 में, और रोना धोना तो बिल्कुल नहीं है। मैं मर गया, मैं खप गया, मैं माड़ा, मैं हेल्पलेस, मैं नादार, मैं गरीब, मेरी खानदानी से नहीं है, मेरे पीछे रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, उसके बाद ना दिमाग गंदा नहीं रखना, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है। ये जो आपके लफ्ज है ना, ये यकीन कीजिए जादुई काम करते हैं। अगर आपने अपने अल्फाज को पॉजिटिव बना लिया, सबको लेट सपोज जब भी किसी को मिले, आपने लुकिंग ब्यूटीफुल यार, लुकिंग वेरी वाइब्रेंट, वंडरफुल। कल मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था मियां अनस शाहिद और डॉक्टर मुनीर के साथ। तो मतलब वुड यू इमेजिन, मैंने प्रेसिडेंट को काम करते देखा, जुबैर साहब, ही वाज डूइंग सच वंडरफुल जॉब। बट क्या नाम, उनका नाम एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है, वो द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ही वाज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। बड़ा विजिलेंटली काम कर रहे थे, वाइब्रेंटली। मैंने उन्हें कह दिया, मतलब उनके चेहरे पर काम तो वो कर रहे हैं, काम तो उनका है, और मैंने उन्हें कह दिया, उन्होंने जप्फी डाली, उन्होंने कहा यार अप्रिशिएट करने वाले बड़े कम लोग मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट, आपने किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जो काम कर रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, आप उसकी इज्जत करें। आप कौन होते हैं? इसको मैंने देखा था, फलां
टाइप का ये बंदा था, यार ये तो छाबड़ी फरोश था, यार ये तो मतलब इसके पास कुछ भी नहीं था, ये बन गया। ओ भाई, आपने बनाया उसे, आपने कोई किरदार अदा किया? आप मामे लगते हैं उसको नीचे खींचने वाले, आप मामे लगते हैं लोगों को कहने वाले कि भाई ये फलां फलां था। ये आपकी तरबियत बताता है कि आपने टके का काम जिंदगी में नहीं किया, और आपके साथ वाले जो थोड़े आगे बढ़ गए हैं, जो प्रेसिडेंट बन गए, किसी सीट पे बैठ गए, आप उनसे जल रहे हैं। ये आपकी नाकामी को शो करता है, इसमें आपकी कामयाबी नहीं है। इसलिए 2025 में पुअर, हेल्पलेस और बिल्कुल भी ऐसे शख्स नहीं बनना जो नेगेटिव वाइब लोगों को दे रहा है और बीइंग अ लूजर सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रहा है, बल्कि एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए आपने अपनी इनविजिबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की ट्राई करनी है। कम से कम रोजाना सोचना है, 24 घंटे का स्केड्यूल बनाना है। मेरी दुआ है 2025 आपके लिए एक जबरदस्त साल हो और आप इस साल में तगड़ी गाड़ी भी ले सकें, तगड़ा घर भी बना सकें और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भी एडमिशन दिलवा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।